श्रद्धा महाराष्ट्रियन है। उनकी हत्या दिल्ली में होती है, बिहार से उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन श्रद्धा जैसी घटनाएं बिहार में भी होती रही है। इसके शिकार बिहार की छात्राएं भी इस तरीके से होती रही हैं। और बेटी महाराष्ट्र की हो चाहे बेटी बिहार की हो, बेटी बेटी होती है। और उस बेटी के न्याय की लड़ाई जिस अंदाज में लड़ी जा रही है, उस पर बिहार की मीडिया को भी साथ आने की जरूरत है। और उसी दृष्टिकोण से हम कल से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और बने रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मेन एक्सट्रीम की मीडिया या जो सोशल मीडिया है वो श्रद्धा के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है या फिर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को लेकर जो सरकार चाह रही है उसको आगे बढ़ा रही है। बड़ा सवाल मेरा ये है। कहीं से भी श्रद्धा के न्याय की लड़ाई लड़ते हुए न मेन एक्सट्रीम की मीडिया दिख रही है न सोशल मीडिया दिख रहा है। हिंदू मुसलमान लव जिहाद से आगे श्रद्धा जैसी बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं न घटे आगे, इस पर कोई विचार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, हमें तो ये लगता ही नहीं है कि इस ट्रायल में हम जैसे पत्रकार या जो हमारी पत्रकार बिरादरी है वो कुछ सोच भी रहा है। पुलिस सोर्स के हवाले से जो खबरें दिखाई जा रही हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि मीडिया ट्रायल में जो रिपोर्टर शामिल हैं उन बातों की ओर फोकस क्यों नहीं करते, जिन बातों को लेकर मेरे अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं। कि हत्या होती है, 35 टुकड़े में काटा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, गंध बाहर न फैले इसके लिए अगरबत्ती जलाते थे। कौन सा ये तर्क है भाई? और मीडिया भी एकदम अपने तरीके से उस खबर को चलाई जा रही है। अरे किसी डॉक्टर से तो पूछिए, जो इसके एक्सपर्ट है उससे तो पूछिए कि क्या ये संभव है कि किसी भी व्यक्ति को 35 टुकड़ों में काटा जा सकता है? क्या ये संभव है कि चाकू से किसी व्यक्ति को टुकड़े में काटा जा सकता है? क्या यह संभव है कि उसको फ्रिज में रखने के बाद उससे दुर्गंध नहीं निकले? किसी डॉक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाइए भाई, उनसे पूछिए, तब आपको समझ में आएगा ये जो थ्योरी पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है या जिस तरीके की थ्योरी पुलिस के माध्यम से मीडिया को दिलाई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को और हवा दिया जाए। या तो हम उस खेल में शामिल हैं या नहीं तो हम फिर सच से सामना कराने से संकोच कर रहे हैं। हम आज आपको सच से सरोकार करा ही देते हैं। जरा सुनिए इस मसले पर डॉक्टर क्या कहते हैं। डीएमसीएच के एक्सपर्ट इसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर केपी सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह। जरा उनकी सुनिए, उनसे हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई इस मसले को लेकर, वो क्या कहते हैं जरा आप पहले सुनिए। हमारे साथ डीएमसीएच से डॉक्टर कार्तिक प्रसाद सिंह जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो थ्योरी, पुलिस की जो थ्योरी है कि जो आरोपी है वो कह रहा है कि हम 35 टुकड़े में काट करके उसको फ्रीज में रख रहे हैं, रखे और इतने दिन जब गंध ना हो इसके लिए हम अगरबत्ती का इस्तेमाल करते थे। क्या ये संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कितनों अगरबत्ती जलाए गंध आएगा ही। बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, जैसे हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रिजर्व करते हैं फॉर डिसेक्शन पर्पसेस, फॉर लर्निंग पर्पसेस ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए फॉर्मेलिन का 40% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है, उसको डुबो के रखा जाता है, टैंक बनाया जाता रहा डिपार्टमेंट के अंदर। हर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कैडेवर को, डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं 40% फॉर्मेलिन के अंदर, तब उसको हम रख सकते हैं 6 महीने साल भर तक। तो ये जो कहा जा रहा है कि अगरबत्ती जला के और गंध ना हो, संभव नहीं है। कितनों अगरबत्ती इत्र फित्र कुछ डालते हैं, गंध आता ही है। तो मतलब ये जो आसपास के जो लोग बहुत ज्यादा डीप फ्रीज में नहीं डालेंगे ना, -40 डिग्री पे, तब तक साधारण फ्रीज में रखने से गंध आना ही आना है। तो ये जो तर्क दे रहा है कि हम फ्रीज में रखे हुए थे, तो क्या ये संभव है कि सामान्य फ्रीज में? और 35 टुकड़े का मतलब है कि अब एक ही पार्ट को 35 जगह
काट देगा बोटी बोटी करके, और पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रखेगा, तो वो कोई बात नहीं, तर्क ही नहीं हुआ। पूरे बॉडी का 35 टुकड़ा करने में उसको बहुत दिक्कत होगी। हड्डियों को कैसे था, हड्डी ऐसे ही रह जाएगा, खाली स्किन को करेगा, मांस को करेगा, मसल को। अच्छा, हड्डी काटने के लिए किस तरीके का यंत्र का जरूरत पड़ेगा अगर हड्डी काटना चाहे? उसको कटर चाहिए, हड्डी को काटने के लिए बहुत बड़ा बहुत शार्प कटर होता है, आरी जिसको हम लोग कहते हैं, उससे जाके कट, उसमें भी सब हड्डी नहीं कट सकता है उससे। जैसे थाई का हैंड का, ये सब लॉन्ग बोन्स जितना है वो सब उससे भी नहीं कटेगा। तो मतलब ये जो कह रहा है कि हम चाकू से काट दिए हैं, इससे बिल्कुल गलत। चाकू से केवल मांसपेशी, स्किन, ये सब काट सकते हैं, हड्डी को नहीं काट सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये संभव ही नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष हो, उसको काटा ही नहीं जा सकता है सामान्य हथियार से। आप उसका जंघा का हड्डी काट ही नहीं सकते। हड्डी काटने के लिए आप बहुत तेज आरी की जरूरत होती है, और वो भी एक्सपर्ट आदमी ही काट सकता है, आप नहीं काट सकते। तो फिर वो टुकड़े की बात कैसे होगी? फिर फ्रिज में, डीप फ्रीजर में लाश को रखा जा सकता है, वो भी -30 डिग्री टेम्परेचर में लाश सुरक्षित रह सकता है। कॉलेज में कैसे लाश सुरक्षित रह रहे हैं, किस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपने सुना। तो ये जो कहा जा रहा है कि कई दिनों तक उन लाश को रखा गया अगरबत्ती के सहारे, धीरे धीरे वो ले गया। एक CCTV फुटेज भी जारी हुआ है पुलिस के द्वारा, देखिए रात में लेके कुछ जा रहा है। सवाल है कि उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे तो मिलिए, उनसे तो बात करिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग आप नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, चैटिंग क्या हुई है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि श्रद्धा की हत्या हुई है। और श्रद्धा का हत्या कैसे हुई ये जानना महत्वपूर्ण है, कहाँ हत्या हुई ये जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वो साक्ष्य बता रहा है कि उसकी हत्या उस घर में करना संभव नहीं है, जिस तरीके के अपार्टमेंट में हो, जिस तरीके की बिल्डिंग में वो रह रहे हैं। एक लड़की मिसिंग है। तीसरे दिन जब यहाँ पे पुलिस आई है उसको लेके, और फ्रिज वगैरह यहाँ से उठा के लेके गई है। उससे पहले बस वो नीचे बस खाना वाना जो ऑर्डर करता था वही नीचे लेने आता था और ऊपर चला जाता था। उससे पहले हमने कभी उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया, और उस लड़की को तो हमने देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा कि हाँ यहाँ कोई लड़की भी रह रही है उसके साथ में। यहाँ पे वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, नहीं किसी से कांटेक्ट रखता था, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे अभी लोग काफ़ी शौक है, एकदम हैरानी की बात है कि हमारे पास में इतना बड़ा केस हो गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला है। भाई बाहर क्या के जो किराएदार रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कभी ऐसा सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, और आज ये देख रहे, पुलिस आ रही है, मीडिया वाले रोज आ रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ही हत्या हुई है तो ये जो तर्क फैलाया जा रहा है क्रूरता को दिखाने के लिए कि आदमी में एक नफरत पैदा हो, उससे कहीं न कहीं श्रद्धा की, न्याय की लड़ाई कमजोर हो रही है। इसलिए हम इस लड़ाई कमजोर ना हो, इस वजह से हमने इस पक्ष को भी सामने लाने की कोशिश किया, और हम मीडिया वालों को भी कहेंगे कि इस पक्ष को भी सामने लाइए। दिल्ली पुलिस गुमराह कर रही है और हम उसके क्या कह सकते हैं, एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में श्रद्धा का जो न्याय की लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, वो लड़ाई कमजोर होगी।